ताउम्र गालिब यह भूल करता रहा, ताउम्र गालिब यह भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करता रहा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूसरे शासनकाल की कैबिनेट रिशफल पे। जी हाँ दोस्तों, कई ऐसे बड़े बड़े मंत्री जिनके पास बड़ी बड़ी कुर्सियाँ थीं, उनसे वो कुर्सियाँ छीन ली गईं और कई ऐसे बड़े बड़े मंत्री वो अपनी कुर्सी पर बने हुए हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्या जिस मंत्री ने इस्तीफ़ा दिया है उसने कुछ भी काम नहीं करा था, और या फिर जिस मंत्री को उसी की कुर्सी पे बनाए रखा है उसने बहुत ही अच्छा काम करा था? इस वीडियो की शुरुआत में मैंने एक वीडियो क्लिप चलाई थी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें बोलते हुए नज़र आ रहे हैं कि ताउम्र गालिब ये गलती करता रहा, धूल चेहरे पे थी, मैं शीशा साफ करता रहा। दोस्तों पिछले 2 साल से सरकार यही कर रही है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूसरे शासनकाल की पहली कैबिनेट रिशफल पे। इस पे चर्चा करेंगे किस किस कुर्सी की छीनी गई और क्यों, और किसको कुर्सी पे बनाए रखा, उसकी वजह क्या है, और कौन नए चेहरे सामने आए हैं, और इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस शानदार वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों, ये जो कैबिनेट रिशफल करा है इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? दोस्तों, इसकी दरअसल 2 वजह हैं। पहली, इकोनॉमी की चरमराती हुई हालत, और दूसरी, देश में जो कोविड ने कोहराम मचा रखा है उसकी वजह से कहीं ना कहीं जितने सवाल पिछले 7 साल में सरकार से पूछे गए थे उससे अधिक आलोचना अब इस सरकार की हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी वजह ये बताती है कि उनके जितने भी ऐसे मिनिस्टर्स हैं जो ठीक से काम अपने नहीं कर पा रहे हैं उनको बदलने की आवश्यकता है। लेकिन दोस्तों, इसकी जो असली वजह है वो ये है कि अगले साल कई बड़े राज्यों में, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, चुनाव होने हैं। उन राज्य के लोगों को मंत्री बनाकर वहाँ पर वोट बटोरने का एक तरीका है। अब हमारे जो अंधभक्त और गोदी मीडिया है, वो चाटुकार मीडिया, वो हर कदम की तरह इसको भी मोदी जी का एक मास्टर स्ट्रोक बताती है। लेकिन दोस्तों, ऑपोजिशन और सोशल एक्टिविस्ट इसको बेकार ही बताते हैं। वो कहते हैं कि इसको करने की ज़रूरत क्या पड़ी है। दरअसल इसको दोस्तों करने की एक ही ज़रूरत पड़ी है, अगले साल चुनाव आने वाले हैं, तो चुनाव में प्रॉफिट करने का एक तरीका है। और जहाँ तक बात रही, भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि उनके वो नेता जो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं उनको बदला जा रहा है। तो इसका भी भांडाफोड़ मैं इसी वीडियो में करूँगा। इस वीडियो में बने रहिए दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ बड़े इस्तीफे की। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें बड़े इस्तीफों में तो इसमें सबसे पहले आता है डॉक्टर हर्षवर्धन का, जो कि हेल्थ मिनिस्टर थे। जी हाँ दोस्तों, इनका काम काफ़ी ख़राब रहा है। ये कोरोना की जब दूसरी और पहली वेव आई थी, बिल्कुल इसको रोकने में नाकामयाब रहे थे। यहाँ तक कि कोशिश भी नहीं करी गई थी दूसरी वेव में, ऐसा लगा लोगों को, जिसकी वजह से कई सारी ट्रोलिंग भी हुई है। साथ ही साथ जब कोरोना की दूसरी वेव आ रही थी, हज़ारों लोग, लाखों लोग मर रहे थे, तब ये उस समय कहते हैं कि कोरोना के इलाज है, लॉन्च भी कराने गए थे। और साथ ही साथ एक बड़ी चीज़ ये भी है, ये कहते हैं कि डार्क चॉकलेट खाओ जिससे कोरोना छूमंतर हो जाएगा। कहीं ना कहीं ऐसे बेफालतू के बयान और साथ ही साथ कोई काम ना करना, ये इनके इस्तीफे की एक वजह भी है। लेकिन अगर इनका इस्तीफ़ा हुआ है तो इसमें एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि सरकार ये मान चुकी है कि वो कोरोना को रोकने में नाकामयाब रही थी, यहाँ तक कि वो कोशिश भी नहीं करी थी, इसलिए इनका इस्तीफ़ा हुआ है। दूसरे बड़े इस्तीफे में रविशंकर प्रसाद का नाम आता है। इनके अंडर में 3 मिनिस्ट्रीज़ हैं, मिनिस्ट्री ऑफ IT, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। तीनों में इनका काम बेहद ही ख़राब रहा है। ट्विटर और इनके बीच की जंग तो आपको पता ही होगी। साथ ही साथ डिजिटल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म के लिए जो रूल एंड रेगुलेशन लाए गए हैं वो कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति की आज़ादी को छीनने का काम करते हैं। बात करें तीसरे बड़े इस्तीफे की तो इसमें नाम आता है प्रकाश जावड़ेकर। इनका काम अगर आप देखें तो कहीं दिखता ही नहीं है। एक EIA ड्राफ्ट लाया था 2020 में, जिसकी काफ़ी सारी आलोचना हुई थी। और चौथे बड़े इस्तीफे की बात करें तो इसमें आता है एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल का। जी हाँ, अगर देखा जाए तो ये थोड़ा शॉकिंग भी था, क्योंकि इनका काम इतना भी बुरा नहीं रहा है। इन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाई थी जो काफ़ी अच्छी है, उसकी तारीफ़ करनी बनती है, वो रियल मास्टर स्ट्रोक था।
साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये भी वजह हो सकती है कि लॉकडाउन की वजह से जो स्कूल बंद हुए और बोर्ड के एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराने नहीं कराने, इन सब के बीच में जो ट्रोलिंग हुई, तो कहीं ना कहीं ये भी वजह है इनको निकालने। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो वीडियो के बीच में मैंने एक बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी जो ये कहती है कि जिन मिनिस्टर ने अच्छा परफॉर्म नहीं करा है उनको हम निकाल रहे हैं, उनको हम चेंज कर रहे हैं, इसलिए हम ये कर रहे हैं। तो इसका एक्सपोज मैं करने वाला था, तो वो ये है, अगर ऐसा असली में है तो क्यों निर्मला सीतारमण को फाइनेंस मिनिस्टर की पोजीशन से नहीं हटाए। आप सभी जानते हैं जीडीपी और इकोनॉमी की इस समय बेहद बुरी हालत है, और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, जब इनसे पूछा जाता है कि जीडीपी हमारी माइनस में है, तो ये कहती हैं ये एक्ट ऑफ गॉड है। यही नहीं, जब इनसे प्याज के बढ़ते दामों को लेकर सवाल पूछा गया तो ये कहती हैं कि मैं तो प्याज खाती ही नहीं हूँ। तो दोस्तों, आप ये अनुमान लगा ही सकते हैं कि इन्होंने कितना ख़राब परफॉर्म करा है। इसी के साथ साथ कोरोना के राहत के लिए जो पैकेज लाया गया था 20,000 करोड़ का, उसका क्या फ़ायदा हुआ, किसको फ़ायदा हुआ, इस पर किसी भी प्रकार की जवाबदेही नहीं गई है। दूसरे जो बड़े मिनिस्टर हैं वो देश के होम मिनिस्टर हैं अमित शाह। जी हाँ दोस्तों, इनका भी कार्यकाल बहुत ही खतरनाक रहा है, क्योंकि इनके अंदर दिल्ली पुलिस आती है। दिल्ली में जब प्रोटेस्ट चल रहे थे, किस तरीके से स्टूडेंट को मारा गया, आम लोगों को मारा गया, किस तरीके से दिल्ली में जब दंगे हुए थे उस सिचुएशन को हैंडल करी गई, ये सभी आप जानते हैं। साथ ही साथ इस साल जो रेड फोर्ट पर बवाल हुआ था उसको भी किस तरीके से दिल्ली पुलिस संभालती है, ये सब आप जानते हैं। साथ ही साथ CA/NRC बड़े ज़ोरों से कहा जा रहा था कि इसको हम लाएंगे, अब तक इसका कुछ पता ही नहीं है। बात करते हैं कश्मीर की, तो कश्मीर में प्रधानमंत्री ने कहा था कि आतंकवादी गतिविधियां रुकेंगी नोटबंदी से, लेकिन दोस्तों आप देखो नोटबंदी हो या होम मिनिस्ट्री का दबाव, किसी की भी वजह से आतंकवादी गतिविधियां कम नहीं हुई हैं बल्कि ज़्यादा ही हुई हैं। सबसे बड़े मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह कुछ ऐसे नेताओं में आते हैं जिनकी ज़्यादा मैं कभी बुराई नहीं करता हूँ, लेकिन दोस्तों इस कार्यकाल में उनका काम बेहद ही ख़राब रहा है। 1945 के बाद चीन हम पे पहली बार हमला करता है, हमारे 22 जवान शहीद हो जाते हैं। राजनाथ सिंह कहती है कि कोई इंटेलिजेंट फेलियर नहीं है। उसके बाद बातचीत होती है लेकिन उसका कोई असर नहीं दिखता। आज भी LAC पर 50,000 से अधिक चीनी सैनिक तैनात हैं, लेकिन राजनाथ सिंह उन 22 जवानों का बदला लेने के लिए डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। हम चाइना के टिकटॉक और PUBG जैसे ऐप बैन करते हैं, लेकिन दोस्तों मज़े की बात तो ये है कि PUBG जो है वो कपड़े बदल कर यानी BGMI बनकर वापस आ भी गया देश में। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिया है। अब बात करते हैं दोस्तों दो ऐसे मिनिस्टर्स की जिन्होंने ठीक ठाक काम करा है और उनकी कुर्सी बनी हुई है। इसमें पहले नंबर पे आते हैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी। सही मायने में कहूँ तो भारतीय जनता पार्टी में सबसे अच्छे नेता यही हैं, इनका काम भी काफ़ी अच्छा रहा है। 2014 में कांग्रेस जिस टाइम पे छोड़ के गई थी उसको कंपेयर करें इस टाइम से, तो नितिन गडकरी का काम कांग्रेस से काफ़ी अच्छा रहा है। मैं समझता हूँ 2024 में अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो प्रधानमंत्री इन्हीं को बनना चाहिए। दूसरे जो बड़े मिनिस्टर हैं वो है रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल। वैसे तो दोस्तों इन्होंने काफ़ी अच्छा काम करा है, लेकिन कहीं ना कहीं कोविड काल में इनकी भी आलोचना हुई है, जिस तरीके से प्रवासी मजदूरों को ट्रेन से सही समय पर ले जाया नहीं गया था। लेकिन दोस्तों फिर भी इनका काम देखा जाए तो ठीक ठाक ही रहा है, बस इनके ट्विटर अकाउंट ने थोड़ा डिसअपॉइंट करा है लोगों को। अब दोस्तों कुछ नए मिनिस्टर्स की बात करें, इसमें रेलवे और IT मिनिस्ट्री दे दी गई है अब अश्विनी वैष्णव को। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही एजुकेटेड इंसान हैं, इनकी क्वालिफिकेशन काफ़ी अच्छी है, तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि इनके आने के बाद रेलवे और IT डिपार्टमेंट में थोड़ी चेंजेस आएंगे। अब दोस्तों जो दूसरे नए मिनिस्टर हैं वो हैं हमारे हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया। जी हाँ दोस्तों, ये हमारे न्यू हेल्थ मिनिस्टर रहेंगे। इनको हेल्थ मिनिस्टर बनाने का मेरे को कोई तर्क समझ नहीं आता है, क्योंकि ये इस फील्ड से आते ही नहीं हैं, तो ये एक बेकार डिसीजन है मेरे ख्याल से। और तीसरा, कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविडेंस दे दी गई है। अब दोस्तों ओवरऑल बात करी जाए तो ये जो कैबिनेट रिशफल हुआ है इसकी एक अच्छी चीज़ ये है, इसमें महिलाओं की संख्या को बढ़ा दिया गया है। जी हाँ, पहले ये संख्या होती थी 4, जिसमें अब 7 नई महिला मिनिस्टर्स को ऐड कर दिया गया है, तो ये संख्या हो जाती है 11, जो कि एक अच्छी बात है। इसके अलावा इसमें कोई अच्छी बात है ही नहीं। ये दरअसल ऐसा है कि कुरकुरे के पैकेट में 20% एक्स्ट्रा लिख के जो हवा भरती जाती है वैसी वाली बात हो गई। अब इसमें बुरी चीज़ पे आ जाते हैं तो दोस्तों कोई भी ऐसा ह्यूज चेंज देखने को नहीं मिला है। जिन मिनिस्टर्स को रिज़ाइन करना चाहिए था उन्होंने नहीं कर, जिनको अपनी सीट पे बने रहना चाहिए था उन्हें हटा दिया गया है। बस
उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो इसलिए वहाँ से 6 मिनिस्टर इसमें ऐड कर दिए गए हैं और अलग अलग राज्यों में चुनाव हैं, इस वजह से ये चेंजेस करे गए हैं। बात करी जाए दूसरी चीज़ की तो दोस्तों कैबिनेट बदलना या ना बदलने से कोई बड़ा डिफरेंस नहीं आ जाता है, क्योंकि दोस्तों कई सारे एक्सपर्ट ऐसा बोलते हैं कि जो देश है वो पीएमओ द्वारा ही संभाला जा रहा है, क्योंकि सारे ऑर्डर्स फार्म लॉस से लेके इलेक्ट्रिसिटी सब में पीएमओ से ही ऑर्डर आते हैं और इन्हें ये फॉलो करने होते हैं। तो देखा जाए तो देश सिर्फ 3 लोग चला रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और तीसरा ये तो आपको पता ही होगा। दोस्तों कैबिनेट रिशफल पे मेरी राय यही थी। आशा करता हूँ कि देश को आगे बढ़ाने में ये चीज़ें मदद करें। साथ ही साथ दोस्तों आप मेरा ये चैनल आगे बढ़ा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरा ये चैनल डेड हो चुका है, तो आपको करना है इस वीडियो को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड को शेयर और कमेंट करना है कि मैं अपनी वीडियो में क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ और साथ ही साथ कौन से टॉपिक पे वीडियो बना सकता हूँ। और लास्ट चीज़ जो है वो है इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन ऑन कर देना है, ताकि अगली जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास बराबर आ जाए। अब दोस्तों इतना सब कुछ कर ही लिया है तो एक और चीज़ कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन में मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल के लिंक्स हैं, वहाँ जाइए, उनको फॉलो करिए और अपना सपोर्ट दिखाइए। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मुलाकात होगी अब अगली वीडियो में। It's not a game, it's a rich thing.